हे गाइस, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल वेल पॉइंट। तो आज की हम बात करेंगे फ्लोकी इनू टोकन के बारे में। फ्लोकी इनू टोकन रिलेटेड फिलहाल में मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ेज आई हैं जो मैं आपको आज की वीडियो से शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप फ्लोकी इनू टोकन रिलेटेड ऑल अबाउट न्यूज़ेज जान पाए, जो कि आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर होल्डर ऑफ दिस टोकन देन प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो 98 नंबर पर रैंक करते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। प्राइस की बात की जाए तो 0.405096 तक का प्राइस इसका फिलहाल में देखने को मिल रहा है विद 1.46% के पंप के साथ 24 घंटे के अंदर में। तो आखिर कौन सी न्यूज़ आ रही है वो जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट्स मिलते रहे, आप क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ नॉलेजफुल अपडेट टाइम टू टाइम गेन कर पाओ। तो गाइस चले बढ़ते हैं और जानते हैं न्यूज़ की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हमारे टॉप 3 रीजंस जिसके कारण फिलहाल में फ्लोकी में हमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा पंप देखने को मिल रहा है। ये कुछ रीजन जिसमें CMCI के द्वारा यहाँ पे शेयर किए गए हैं। पहला हमें देखने को मिल रहा है वेल एक्यूमुलेशन यानी कि बुलिश शाइन। इथेरियम नेटवर्क पर यहाँ पर हमें $1 लाख प्लस के ट्रांजेक्शन 950% तक बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि वेल फ्लोकी खरीद रहे हैं, कॉन्फिडेंस शो होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सेकेंड उन्होंने शेयर किया है मीम कॉइन रोटेशन। पूरे मीम कॉइन सेक्टर में थोड़ा रिवाइवल रीबाउंड आया है। इस वजह से फ्लोकी जैसे ओल्ड एंड पॉपुलर मीम कॉइन्स में इंटरेस्ट हमें वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड टेक्निकल ब्रेकआउट्स के कारण भी हम देखने को मिला है। प्राइस ने अभी $0.4050 तक का सपोर्ट वापस होल्ड कर लिया है। इससे मोमेंटम बाइंग स्टार्ट हुई है, यानी ट्रेडर्स ने बाय करना शुरू कर दिया है। तो वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेंटिमेंट बुलिश साइड का ही लग रहा है, स्पेशली वेल्स की एक्टिविटी की वजह से, लेकिन शॉर्ट टर्म में साइडवेज भी रह सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमें यहाँ पे फ्लोकी के ट्विटर पे अभी फिलहाल में देखने को मिल रही है कि फ्लोकी का जो है यहाँ पे फ्लोकी अल्ट्रा 3 डाओ वोट अब लाइव है। इसका मतलब ये है कि फ्लोकी का थर्ड गुरिल्ला मार्केटिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड स्टार्ट हो चुका है। फ्लोकी होल्डर्स क्या कर सकते हैं इसमें, ये बात जानना जरूरी है। तो जो लोग फ्लोकी होल्ड करते हैं वो वोट कर सकते हैं टॉप 20 शॉर्ट लिस्ट एंट्री की फाइनल रैंकिंग डिसाइड करने के लिए, और ये भी डिसाइड करने के लिए कि $69,000 USDT प्राइस पुल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। पोस्टर का मतलब हमें ये बताया गया है कि डाउ वोटिंग लाइव है। इसका $69,000 का प्राइस पूल है। 20 फाइनलिस्ट होने वाले हैं और डेडलाइन यहाँ पे 28 जैन तक की देखने को हमें मिल रही है। सो गाइज, फ्लोकी सिर्फ मीम कॉइन नहीं बल्कि कम्युनिटी ड्राइवन प्रोजेक्ट बनने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन स्ट्रांग हो रही है। ऐसे इवेंट्स यूजुअली इंगेजमेंट और विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है। ये अपडेट प्राइस से ज़्यादा इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी स्ट्रेंथ दिखाता है, जो फ्यूचर में फ्लोकी के लिए बुलिश सिग्नल लेकर आ सकता है। तो गाइज, नेक्स्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि फ्लोकी का मानना ये है कि हर क्रिप्टो साइकिल में एक मीम कॉइन का किंग होता है ऑफ कोर्स, एंड फ्लोकी फ्यूचर साइकिल्स में वो क्राउन पहनना चाहता है, क्योंकि इसने यह ट्वीट के जरिए ये शेयर किया है कि हर साइकिल में मीम किंग चेंज होते हैं। जो प्रोजेक्ट ज़्यादा टाइम तक विजिबल रहता है, लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग रखता है, कल्चर एंड कम्युनिटी में रेवेलेंट रहता है, वही असली विनर बनता है। सिर्फ हाइप से यह काम नहीं चलता। और एग्जाम्पल के तौर में इन्होंने लास्ट साइकिल में ये हमें सजेस्ट किया है डोज और मीम कॉइन्स भी यहाँ पे हमें मीम किंग्स देखने को मिले थे। फ्लोकी उनके बिल्कुल पीछे था और तीनों प्रोजेक्ट्स ने टाइम का टेस्ट पास किया, जबकि काफ़ी मीम कॉइन्स यहाँ पे गायब भी हो गए। तो फ्लोकी का विजन ये है, फ्लोकी सिर्फ मीम नहीं रहना चाहता, इनोवेशंस प्लस इकोसिस्टम डेवलपमेंट्स यानी कि गेम्स, यूटिलिटी, डाओ, ब्रांडिंग के थ्रू न्यू बिग कॉइन बिग मीम लीडर का एम है। सिंपल में अगर बात करें तो फ्लोकी खुद को नेक्स्ट साइकिल मीम कॉइन कैंडिडेट के रूप में पोजीशन कर रहा है। अगर यूटिलिटी, कम्युनिटी, मार्केटिंग साथ चले तो फ्लोकी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है। सिर्फ हाइप नहीं, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस पर भी फोकस है। मीम कॉइन्स हर साइकिल में बनते हैं। फ्लोकी नेक्स्ट क्राउन के लिए फाइट करता हुआ दिख रहा है। तो गाइस, ऐसी चीज़ें इन्होंने शेयर कर रखी है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि क्या फ्लोकी $0.001 तक जा सकता है कि नहीं। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो $0.001 पॉसिबल है, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस भी है कि फ्लोकी की यूटिलिटी बढ़े, प्रोजेक्ट्स ज़्यादा स्ट्रांग हो और इन्वेस्टर्स जो है इंटरेस्ट का स्ट्रांग हमें देखने को मिले। इसके लिए फ्लोकी को अपनी करंट मार्केट कैप से लगभग 18 to 19x स्ट्रांग होना पड़ेगा। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल इन्होंने यहाँ पे नहीं बोला है। क्या अब बात की जा रही है कि क्या फ्लोकी $0.01 तक रीच करेगा कि नहीं। तो इस वेबसाइट के जरिए ये बोला गया है कि $0.01 के लिए फ्लोकी को 95 से $100 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। ये उसकी करंट वैल्यू से 95x प्लस ग्रोथ होगी। अब कि सिर्फ टॉप 6 क्रिप्टोज ही इतने ज़्यादा बढ़ते हुए मार्केट कैप ने क्रॉस कर पाए हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म में काफ़ी अनलाइकली है, लॉन्ग टर्म में तभी पॉसिबल है जब अडॉप्शन और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़े। तो गाइज, ये हमें थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप्स देखने को मिल रहा है।
तो गाइस इट आर्टिकल के ज़रिए बोल रहा है कि क्या फ्लो की इनू में 2026 से लेकर 2032 तक हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो 2026 के बारे में इन्होंने बोला है कि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 के एंड तक फ्लो की इनू हमारा $0.408932 तक भी जा सकता है, ऐसा हमें दिखाई देने को मिलेगा। मतलब करंट प्राइस से डिसेंट अपसाइड, लेकिन कोई क्रेजी मूव नहीं होगा। 2029 की बात की जाए तो मैक्सिमम प्राइस 0.30 तक का प्रिडिक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रोथ स्लो एंड स्टडी टाइप की हमें देखने को मिल रही है। गाइज इन्होंने साथ ही में 2032 का भी मैक्सिमम एंड एवरेज प्राइस शेयर कर रखा है। तो लॉन्ग टर्म में ग्रेजुअल ग्रोथ हमें दिखाई दे गई है, लेकिन ये पॉसिबल होगा कि नहीं, ये एक तरीके से बस प्रिडिक्शन टाइप है। अगर बात की जाए तो फ्लूकी का आउटलुक ऑप्टिमिस्टिक है बट रियलिस्टिक है। ये कम्युनिटी ड्राइवन मीम कॉइन है, यानी कि इंस्पायर्ड बाय शिबा इनूज, लाइक गोल में सिर्फ हाइप नहीं इकोसिस्टम बनाना। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने शेयर कर रखी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी बात जैसी कोई नेक्स्ट अपडेट आती है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए